बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 जोग्राफिया बाब नंबर हमारा 3 है और बाब का नाम है कुर्रा हवाई का तारुफ। मौसम और आबो हवा में फ़र्क जो है वो हमने आज टॉपिक जो है वो पढ़ना है। मौसम क्या है? मौसम से मुराद किसी मकाम के ख़ास वक्त के दर्जा हरारत, हवा के दबाव, हवा की रफ्तार, हवा की रतूबत, रेजिश, बर्फ़बारी की मजमूई फ़िज़ाई कैफियत को कहते हैं। और जो मौसम है वो वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है। लेकिन आबो हवा क्या है? आबो हवा जो है किसी जगह की एक तवील अरसे की औस मजमूई मौसमी कैफियत को कहते हैं, यानी कि एक लंबे अरसे तक की रहने वाला जो मौसम है, सालाना मौसम है, उसको आबो हवा कहा जाता है। मौसम और आबो हवा में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मौसम जो है वो किसी मकाम की फ़ज़ाई कैफियत का नाम है, जबकि आबो हवा उस मकाम की तवील अरसे के दौरान रहने वाली मौसमी कैफियत को कहते हैं। अब आबो हवा जो है उसमें तब्दीली कैसे आती है? उसमें तब्दीली आने की बहुत सारी वजूहात हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पूरा साल शदीद किस्म की सर्दी पड़ती है, इतनी सर्दी पड़ती है कि जितना भी पानी होता है वो बर्फ़ की तरह जम जाता है। ये ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में होता है। पानी जो जम जाता है, कभी ऐसा होता है कि किसी साल में जो है बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और बाज़ साल ऐसी होती हैं कि वहाँ पर पूरा खुश्क साली रहती है, बारिशें जो हैं नहीं होती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि जो पहाड़ों पर बर्फ़बारी हुई होती है वो सारे का सारा पानी जो है बर्फ़ की शिद्दत की वजह से अक्सर गर्मियों के में ऐसा होता है, तो वो पानी जो है वो पिघल जाता है, बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाती है और वो पानी जो है बहता हुआ नदी नालों में चला जाता है। सतह ज़मीन पर दूसरा टॉपिक है सतह ज़मीन पर आबो हवा में तब्दीली के क्या क्या वजूहात हैं जो जिसकी वजह से सतह ज़मीन पर तब्दीली आ रही है। सबसे पहले तो है जंगलात। जंगलात क्या है? जंगलात का बहुत ज़्यादा तेज़ी से कटाव जो है, तेज़ी से जंगलात को काटना जो है वो सतह ज़मीन पर आबो हवा में तब्दीली का बायस बन रहा है। यानी कि जंगलात का बेजा और बेदरेग जो कटाव है वो आबो हवा में तब्दीली की सबसे बड़ी वजह है। दूसरी वजह है कार्बन डाइऑक्साइड। कुर्रा अर्ज़ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एक ख़ास हद तक ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। ये इजाफा इस वजह से हो रहा है कि जंगलात का बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है। ज़राए तवानाई, कोयला, तेल, कुदरती गैस वगैरह के इस्तेमाल से निकलने वाला धुआं कुर्रा हवाई में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरी बहुत सी जानलेवा गैसों की मिकदार में इजाफा कर रहा है। इजाफा क्यों हो रहा है? जो कोयला है, तेल है, कुदरती गैस है, ये सारी जब जलती हैं गैसें, इनके जलने से जो निकलने वाला धुआं है वो मुख्तलिफ नुकसानदेह गैसों की तादाद में इजाफा कर रहा है। थर्ड पे आ जाता है आलूदगी। आलूदगी भी सेम यही वजह है कि जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है ये सारा हवा को आलूदा कर रहा है। सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी का सबब नहीं बनता बल्कि ये आबी आलूदगी का भी सबब बनता है, और आबी आलूदगी में बहुत सारे जो जानवर हैं ये इसी आलूदगी की वजह से अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। और उसके बाद तीसरी वजह है ओजोन गैस की तह में सुराख। ओजोन की तह में सुराख भी इन्हीं सारी वजूहात की वजह से हो रहा है, क्योंकि फ़ज़ा जो है वो आलूदा हो रही है तेज़ी के साथ। फिर है शहरकारी। जैसे ही नए शहर आबाद हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी जंगलातों को काटा जा रहा है, जंगलात को काट के फिर उसकी जगह पर नई आबादकारी की जा रही है, नए शहर जो हैं वो आबाद किए जा रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कुर्रा हवाई में तब्दीली की सबसे बड़ी वजह है, और इसी वजह से जो दर्जा हरारत है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसके बाद है आतिशफ़शा, यानी कि जब आतिशफ़शा पड़ते हैं तो गर्दोगुबार गैसें भी बड़ी मिकदार में दाखिल हो जाती हैं और ये भी फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनती हैं और कुर्रा हवा में तब्दीली की सबसे बड़ी वजह है। ये सारी 5 से 6 वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी जो फ़िज़ा है वो तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। तो हम लोगों ने आज पढ़े हैं 2 टॉपिक। पहला टॉपिक था कि मौसम और आबो हवा में क्या फ़र्क है, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। दूसरा टॉपिक था सतह ज़मीन पर आबो हवा में तब्दीली, और तब्दीली लाने वाले कारकुन भी मैंने आपको बता दिया। जंगलात हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, आलूदगी है, ओजोन तह में सुराख है और शहरकारी है, यानी कि नए शहरों का आबाद। और इसके अलावा एक और वजह भी है जो कि आतिफिशानी अमल है। ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा जो दर्जा हरारत है वो चेंज हो रहा है, जो गर्मी है उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।